अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर नादिर अली पर लोगों ने पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। अब मैं कंट्रोवर्शियल क्यों कह रहा हूं नादिर अली को, चूँकि अब वो कॉमेडी से ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में दिलचस्पी रखते हैं और उनके हर दूसरे या ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आती है जो फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। बहुत ज़्यादा उससे मुताल्लिक बात की जाती है। कभी वो किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं, कभी वो किसी की फेस शेमिंग करते हैं, कभी वो किसी की कलर शेमिंग करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी अदाकार या अदाकाराओं तक महदूद नहीं रहते, बल्कि बॉलीवुड के एक्टर्स में भी उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और शायद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं वहाँ से। तो वहाँ की बहुत ज़्यादा बातें अपने गेस्ट से करते हैं और इसी वजह से उन्हें अक्सर व बेशतर फिर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है और डिमांड्स फिर ऐसी आती हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, सोशल मीडिया पर उनको आने से रोका जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने मोहम्मद राना के साथ एक शो किया। मोहम्मद राना उनके शो में गेस्ट आए और उस शो में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा से मुतालिक और अमीषा पटेल से मुतालिक गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू ज़ाहिर है कि वो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू थी, वो अखलाक से नीचे की गुफ्तगू थी। वो बातचीत तो पूरी, वाक़या तो पूरा मोहम्मद राना बता रहे थे, लेकिन जिस तरह के सवालात और जिस तरह के जुमले नादिर अली की जानिब से कहे गए, असल में लोगों को उस पर एतराज़ है कि जिस तरह के वो सवालात करते हैं लोगों से गैर अखलाकी। अब मोहम्मद राना से उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी हीरोइन है पाकिस्तान में जो जिसको आप बगैर मेकअप के देखकर डर गए हो। अब ज़ाहिर है मोहम्मद राना ने इसका एक सेफ सा जवाब दिया कि पाकिस्तान में ऐसी कोई हीरोइन नहीं है। तो फिर इंडिया चले गए नादिर अली और इंडिया से मुतालिक जब उन्होंने पूछा तो फिर प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान के साथ का एक वाक़या मोहम्मद राना ने बयान किया कि वो किस तरह सलमान खान के साथ बैठे हुए थे। एक लड़की आई और बातचीत करके वो सलमान खान से वापस चली गई। वो बगैर मेकअप में थी, बगैर मेकअप के थी। जब उन्होंने सलमान खान से पूछा कि कौन थी, तो सलमान खान ने ये बताया कि ये प्रियंका चोपड़ा थी। तो मोहम्मद राना पहचाने ही नहीं और उस पर नादिर अली ने ये जुमला कहा कि अब ज़ाहिर है वो दिखने में चूँकि कोई घरेलू मुलाज़मा टाइप लग रही होगी, घर में कोई काम करने वाली लग रही होगी, इसलिए आपने उसको नहीं पहचाना होगा। फिर अमीषा पटेल से मुतालिक जब गुफ्तगू हुई तो उसमें भी 1-2 जुमले नादिर अली ने ऐसे कहे जो कि अखलाक के मेयार पर पूरे नहीं उतरते थे। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सुनीता मार्शल नादिर अली के शो में आई थी, तो उसमें उन्होंने उनकी मज़हब की तब्दीली से मुतालिक सवाल पूछा था और उस पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ था। ज़ाहिर है कि बनता भी था लोगों का उस पर प्रोटेस्ट करना और नादिर अली की उस बात की मज़म्मत करना और तकरीबन हर शख्स की जानिब से उस सवाल की मज़म्मत की गई थी। बहुत बेहतर तरीके से सुनीता मार्शल ने उसको टैकल किया था और वो भी कोई पहला वाक़या नहीं था, बल्कि उससे पहले भी एक मॉर्निंग शो की होस्ट हैं आमना मलिक, उनसे वो तनख्वाह पूछ चुके हैं उनके मॉर्निंग शो की। और इस तरह के कई सवालात उन्होंने बहरूज सब्ज़वारी से किए जब वो आए थे। उसमें फिर बहरूज सब्ज़वारी ने ख़वातीन के जो लिबास होते हैं उससे मुताल्लिक एक राय दी थी उस पर और वो भी फिर बहुत ज़्यादा उस पर न सिर्फ नादिर अली को बल्कि बहरूज सब्ज़वारी को भी बड़ा बैकलैश आया था और उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। नादिया हुसैन जब नादिर अली के शो में आई थी तो नादिया हुसैन से भी उन्होंने इसी तरह के सवालात पूछे थे कि कौन बहुत ज़्यादा बदशक्ल ख़ातून या एक्टर हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर भी उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया था कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। जिस पर उन्होंने कहा था कि आप बहुत सेफ़ खेल रही हैं, बहुत ही महफूज तरीके से आपने इस सवाल के जवाब को गोल कर दिया। तो इस तरह की बातें करके बिलो द बेल्ट बातें करके शायद सोशल मीडिया पर कामयाब होना मकसद है। कामयाबी अगर ऐसे हासिल करनी है तो फिर क्वालिटी क्या कहीं मैटर ही नहीं करती, ऐसा लग रहा है। नादिर अली किस अखलाकी गिरावट का शिकार हो रहे हैं, किस तरह की वो इस वक्त पाकिस्तान में कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमेडी में और इस तरह की जो एक चीप बातें हैं, जो अखलाक से गिरी हुई बातें हैं, उनमें बहरहाल एक फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अब शायद वो ऑडियंस जो नादिर अली को देखती है शायद उसको यही सब बातें उनकी अट्रैक्ट करती हों। और लेकिन जो गेस्ट आते हैं उनके चेहरों के तासुरात से पता चलता है कि वो एक नागवारी की कैफियत से गुज़र रहे हैं। उन्हें वो सवाल भले नहीं लग रहे हैं। वो आ तो गए हैं लेकिन ज़ाहिर है अब जवाब देना उनकी मजबूरी है। तो हर गेस्ट अपने अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से वो जवाब देकर वहाँ से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। बहरहाल देखते हैं कि जो मुतालबा इस वक्त सोशल मीडिया यूज़र्स का है नादिर अली पर पाबंदी का, कितना ज़ोर पकड़ता है और उस पर क्या एक्शन होता है क्या नहीं, और नादिर अली का इस पर क्या जवाब आता है, जो कि इससे पहले भी हमेशा से वजाहतें देते आए और कभी कभार उनको माजरत भी करनी पड़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।